एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है कि वहां पर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता और अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो इक्वल टू जीरो होगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम स्पेशल एक नाम दे देते हैं जी, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, वो हम आगे चलकर इसको डिफाइन करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। जी पहले हम स्टेशनरी पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। a point c a point x is equal to c is said to be stationary point if derivative at x is equal to c is zero, तो उसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पर डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है। अच्छा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अ पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। क्योंकि बेसिकली आपने क्या किया है, स्टेशनरी पॉइंट की तारीफ ये की है कि इसका डेरिवेटिव जीरो है। तो डेरिवेटिव क्या होता है भला? स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसका मतलब है स्लोप जीरो है तो फिर वो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल मीन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो स्टेशनरी पॉइंट का दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन जो वो पैरेलल हो। अच्छा, दूसरा, अ पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए आपको याद होगा कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इंक्रीजिंग पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव है। लेकिन जब डेरिवेटिव जीरो होगा तो फिर वो वहां पर फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग। तो स्टेशनरी पॉइंट की तीनों बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो होता है। दूसरी बात ये कि स्टेशनरी पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होती है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। तीसरी बात, वहां पर फंक्शन इंक्रीज भी नहीं कर रहा होता, डिक्रीज भी नहीं कर रहा होता। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? A point x is equal to c is said to be critical point if at x is equal to c derivative is zero or it does not exist। स्टेशनरी पॉइंट के लिए सिर्फ डेरिवेटिव जीरो था। अब हमने इसमें दोनों बातें शामिल कर ली जो हमने प्रीवियस थ्योरम के अंदर पढ़ी कि या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और अगर एग्जिस्ट करेगा तो वहां पर वो जीरो होगा। अच्छा, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीमा होते हैं ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स, वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू के केस में तो वहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था जी। अब इसके लिए हमने एक टेस्ट बना लिया जी, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इस तरह का हमने कोई ग्राफ बना लिया हुआ है। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब इसमें देखें कि ये जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट सी के ऊपर। ये भाई इसकी वैल्यू है और इंटरवल हम सपोज कर लेते हैं जी, ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है ये इंटरवल सपोज मैंने किया हुआ है ए से बी तक, ए से बी तक। अच्छा, अब अगर आप सी की लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव देखें, सी की लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव अगर देखें तो डेरिवेटिव से मुराद स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सी की लेफ्ट साइड पे अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसे। तो इसका मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो तो पॉजिटिव है, इसका स्लोप जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। और अगर मैं इसके राइट साइड पे, सी की राइट साइड पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सी से थोड़ा सा अगर आप बाद में चले जाए सी प्लस डेल्टा के ऊपर, या सी से थोड़ा सा पीछे आ जाए सी माइनस डेल्टा पर, तो सी प्लस डेल्टा पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। सी प्लस डेल्टा पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। और क्योंकि ये डिक्रीजिंग लाइन है ना, डिक्रीजिंग लाइन है। इसी तरह उससे प्रीवियस पॉइंट के ऊपर सी माइनस डेल्टा के ऊपर ये, तो इसी बात को एफएससी में यूं लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव चेंज साइन। डेरिवेटिव जो है वो अपनी इलामत को कैसे चेंज करे, डेरिवेटिव चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना, मतलब सी से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और सी के बाद वो नेगेटिव हो जाए, तो फिर वो जो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, मतलब जहां पर डेरिवेटिव जीरो ले रहे हैं, वो हाईएस्ट, वो जो एक्सट्रीमम पॉइंट है, वो वाला पॉइंट मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट मैक्सिमम होगा। जी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर इसकी स्टेटमेंट, एफ कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल ए बी के ऊपर, सी जो है वो उस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है, मतलब ये ऐसे इंटरवल बना लिया, ये सी है, ए बी इंटरवल के अंदर। अब वो कह रहा है कि ये जो ए से सी तक है और सी से बी तक, इन दोनों इंटरवल्स के ऊपर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, ए सी पर भी और सी बी पर भी। देन क्या होगा, इफ देर इज अ नेबरहुड सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, जैसे अभी मैंने नीचे बनाया था कि इंटरवल है भाई ए से बी, और यहां पर कोई पॉइंट लिया था सी, सी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सी प्लस डेल्टा, सी से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो सी माइनस डेल्टा। तो अब ये हमारे पास नेबरहुड बना जी सी का, सी का ये नेबरहुड है, और उस इंटरवल का ये सबसेट उस इंटरवल के अंदर लिया हुआ है। अब आप देखें सी माइनस डेल्टा और सी, मतलब सी से थोड़ा सा बैक साइड पे, इन तमाम वैल्यूज के ऊपर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए और डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए सी के बाद वाली वैल्यूज पर, सी से लेकर सी प्लस डेल्टा तक। तो फिर जो फंक्शन एफ है, इट हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट सी। तो ये मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है जी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मिनिमम वैल्यू को देखें, तो अब यहां पर आप देखें कि ये भाई सी है, ये इंटरवल सपोज हमने लिया हुआ है ए और बी के अंदर ग्राफ लिया हुआ है। ये सी से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम चूज कर लेते हैं जी, सी प्लस डेल्टा, और ये सी से थोड़ी सी स्मॉलर वैल्यू है सी माइनस डेल्टा। अब यहां पर अगर आप बड़ी वैल्यू पर टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट इस तरह से इंक्रीजिंग टेंजेंट होगा, मतलब डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। और इस सी के जो पिछली वैल्यूज है, स्मॉलर वैल्यूज, सी से स्मॉलर, उन पर बनाते हैं तो टेंजेंट लाइन यू बन जाएगी ऐसे। तो ये डिक्रीजिंग लाइन है, इस इधर स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसमें देखें कि जो सी से छोटी वैल्यूज है उन पर नेगेटिव डेरिवेटिव, और जो सी से बड़ी है वो पॉजिटिव है। तो ये उलट हो गया ना, उस पे साइन चेंज हो रहा था, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसमें पहले नेगेटिव आ गया फिर पॉजिटिव, तो ये मिनिमम वैल्यू की इलामत होगी। तो ये देखें आपके डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो सी से स्मॉलर वैल्यूज पर, और डेरिवेटिव पॉजिटिव हो सी से लार्जर वैल्यूज पर, तो फिर सी के ऊपर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, इसका जो अबव का कन्वर्स जो है ना वो ट्रू नहीं है, उसके लिए ये एक मिसाल दी हुई है। तो देन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पर
इसका एब्सोल्यूट मिनिमम है, मतलब इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है 0 है और 0 पर ही एग्जिस्ट करती है, but its derivative has both positive and negative values in every neighborhood of 0। ठीक है, मतलब उसका कोई भी आप नेबरहुड लेते हैं ना, तो नेबरहुड के अंदर उसने ये कहा हुआ है कि अब ये मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है ना, तो ये आपके पास है सी प्लस डेल्टा और ये आपके पास है सी माइनस डेल्टा। तो उसके लिए हमने ये कहा था कि इस पोर्शन में से आप जो मर्जी वैल्यू उठाएं, वहां पर जो डेरिवेटिव है ना, वो डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, और यहां से जो दो दो कोई भी मर्जी वैल्यूज उठाएं, वहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मिनिमम की इलामत है। लेकिन अब यहां पर उसने कन्वर्स दिया हुआ है, वो कहता है कि आप 0 का कोई मर्जी नेबरहुड बना लें। ठीक है ना। अब यहां पर आप अगर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लें, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो बन जाता है 8x³ और उसके नेक्स्ट के ऊपर प्रोडक्ट, ये फंक्शन आपको दिया हुआ था कि 2x⁴, तो उसका डेरिवेटिव ये बना, और उसके बाद आगे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो 4x, जो x⁴ है वो x⁴x³ आ जाएगा, और आगे साइन 1/x लिखेंगे। फिर साइन 1/x का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो उस सूरत में x⁴ एज इट इज आएगा, और साइन का डेरिवेटिव cos 1/x होता है, और 1/x का अगेन डेरिवेटिव माइनस 1/x² आएगा। तो उसको आप इससे कैंसल आउट करके यूं लिख सकते हैं 8x³ और 4x³ साइन 1/x, और ये कैंसल आउट होकर -x² और cos 1/x। अब वो ये कह रहा है कि 0 का आप कोई मर्जी नेबरहुड ले लें, मसलन कोई भी 0 प्लस डेल्टा कर लें, माइनस डेल्टा कर लें। ये इंटरवल में से जब आप वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो 0 की राइट साइड पे आप डिफरेंट वैल्यूज पर ना आपको हमेशा पॉजिटिव डेरिवेटिव नहीं मिलना, पॉजिटिव भी मिलेगा नेगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा नेगेटिव भी। इस तरह अगर आप प्रीवियस वैल्यूज पर देखें तो वहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म के मिलेंगे। मतलब मुकम्मल तौर पे 0 से बड़ी वैल्यूज पर पॉजिटिव और 0 से छोटी वैल्यूज पर नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये कन्वर्स के अंदर एग्जांपल दी हुई है। यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। तो कल हम मजीद सेकंड डेरिवेटिव की मदद से कनकेविटी को डिस्कस करेंगे। कनकेव अप फंक्शन क्या होता है, कनकेव डाउन फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ तक अगर